एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास शो क्या कहता है इस्लाम में। और यहाँ पर हमारी लगातार कोशिश है कि इस शो के जरिए हम इस्लाम को लेकर जो अलग अलग तरह की बातें आती हैं, जो बयान आते हैं, जो मौलाना मौलवी जो हैं अपनी अपनी टिप्पणी करते हैं, उनमें जो विरोधाभास दिखता है तो कई बार कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि भाई आखिर इस्लाम सच में क्या कहता है। इस्लाम प्रोग्रेसिव है, मुल्क से प्यार करना सिखाता है, औरतों को बराबरी का हक देता है, या रिग्रेसिव है, इस्लाम में क्या कहा गया है, यही समझने की हम कोशिश करते हैं। एक एक टॉपिक उठाते हैं और हमारे साथ खास मेहमान होते हैं। आज हमारे साथ दो खास मेहमान जो जुड़ रहे हैं उनके बारे में बता दूं। जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं, फिरोज अहमद बख्श साहब हैं, फॉर्मर वाइस चांसलर रह चुके हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के, और साथ ही हमारे साथ हैं इलियास शफरुद्दीन, इस्लामिक स्कॉलर हैं। दोनों का आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मुद्दा मैं लेकर आई हूँ वो मुद्दा बार बार उठता है। कई बार ऐसी खबरें आ जाती हैं कि भाई राष्ट्रगान हो रहा था, मुस्लिम लोगों ने वो राष्ट्रगान जो है नहीं गाया, किसी ने वंदे मातरम के नारे नहीं लगाए क्योंकि उसने इस्लाम का हवाला दिया, किसी ने भारत माता की जय नहीं बोला, कहा मेरे इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। तो आज मैं आप दोनों से समझना चाहूंगी कि अपने मुल्क की, अपने वतन की, अपने देश की इबादत की इजाजत अल्लाह नहीं देता है। इलियास साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करूंगी कि अपने मुल्क की इबादत की इजाजत अल्लाह नहीं देता है। मुल्क कोई बुत तो नहीं है, चलिए बुत परस्ती मनाही है, लेकिन मुल्क की, देश की, अपनी माटी की देखिए, मैं सबसे पहले ये बता डालूं आपको कि इस्लाम मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क में अमन और सलामती के लिए, मुल्क में शांति उन्नति के लिए पहले खड़े रहना मुसलमानों को बराबर हुक्म देता है अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान हदीस में। और ये बात का फर्ज ऐन हो जाता है कि मुल्क में अगर फसाद हो रहा है, मासूमों का कत्ल हो रहा है, बाहर की कोई दूसरी जालिम हुकूमत मुल्क पर हमला करके मासूमों को मार रही है, तो दिफा के लिए, डिफेंस के लिए मुसलमान सबसे पहले खड़े हो जाएं। एक इंडियन आर्मी नायक का बेटा होने के नाते, जिसके वालिद ने 71 की जंग में खून पसीना बहाया, मेरे वालिद साहब मोहम्मद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं ये कहता हूं कि आज भी मुल्क के ऊपर बात आएगी, चाइना रहो कोई रहो, इंशाअल्लाह अपना खून पसीना लगाने के लिए मुसलमान पहले की तरह तैयार है। अंग्रेजों से भी भिड़ गए थे, इनसे भी भिड़ जाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, इस्लाम का एक वाज़ेह मौक़ूफ़ है कुरान से या हदीस की रोशनी में कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। माँ बाप हो, मुल्क हो, अपने उस्ताद हो, टीचर हो, सबका एहतराम रहेगा, इज्जत रहेगी, सबका आदर रहेगा, लेकिन इबादत जो है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहेगी, जो अकेला रब है, और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत भी नहीं करते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं, उनके रास्ते पे चलते हैं। तो मुल्क से मोहब्बत, मुल्क की इज्जत, मुल्क का एहतराम, मुल्क की हिफाजत के लिए मुसलमान इंशाअल्लाह हक पर रहते हुए ध्यान लगाने तैयार है। इबादत सिर्फ अल्लाह की रहेगी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, मुल्क से प्यार है तो राष्ट्रगान गाने में क्या गुरेज है, या कुछ लोग जानबूझ के प्रोपेगेंडा के लिए ऐसा करते हैं? इलियास साहब, देखिए, राष्ट्रगान के अंदर अगर हमने ये देखा कि तमाम अल्फाज में एक भी लफ्ज अल्लाह के साथ शिर्क का नहीं है, अल्लाह के साथ किसी और को आप मेरे तकदीर के बनाने वाले हैं, आप मेरे डेस्टिनी के बनाने वाले हैं, आप मेरे को खाना पानी देने वाले हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कोई भी शिर्क नहीं है, तो राष्ट्रगान बराबर गा सकते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर कहीं भी अल्लाह के साथ पार्टनर बनाने की बात आ जाए किसी को भी, तो सूरह मायदा 5वां सूरा नंबर 72 कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह हर गुनाह माफ करने तैयार है, उसके साथ पार्टनर अगर किसी को बना ले तो अल्लाह माफ करने तैयार तो नहीं। इलियास साहब राष्ट्रगान गाते हैं या नहीं? इलियास साहब मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उनके पिता फौज में रह चुके हैं, 71 की जंग लड़ चुके हैं। इलियास साहब कह रहे हैं मुल्क के लिए खुद अपनी कुर्बानी दे देंगे अगर वक्त आया तो, जरूरत पड़ी तो। इलियास साहब क्या राष्ट्रगान गाते हैं सीना चौड़ा करके? इलियास साहब खुद भी मुल्क के लिए बहुत कुछ करे हैं। 7000 से ज्यादा बच्चों को कम से कम कीमत पर आईटी के बेहतरीन प्रोफेशनल बनाए हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नेटवर्किंग 90s में सिखा दिया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बड़ी बहन एमबीबीएस डॉक्टर है, पूरी फैमिली मुल्क के लिए लगे भी है। दूसरी बात, बेटी और माँ, बहुत शानदार फैमिली आपकी। राष्ट्रगान गाएंगे कि नहीं ये बताइए, ताकि मैं दर्शकों को भी समझा सकूं कि दिक्कत कहाँ आ रही है। इलियास साहब इतने शानदार हैं, मुल्क की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इलियास साहब राष्ट्रगान जो हम सबको एक करता है, जो हम सबके रोंगटे खड़े कर देता है, वो क्यों नहीं गाते हैं इलियास साहब? जी, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध पाकिस्तान में है,
पाकिस्तान की तारीफ में यहाँ बैठ के कैसा करना। अच्छा अच्छा। पहली बात। दूसरी बात, भारत भाग्य विधाता, भारत मेरे भाग्य का विधाता है। हम ये मानते हैं कुरान हदीस से कि भारत हो, अमेरिका हो, सारी कायनात हो, सबके भाग्य का विधाता सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल इज्जत है, उसके अलावा कोई नहीं। तो मैं तो जब ये पता चला कि सिंध है राष्ट्रगान में और सिंध पाकिस्तान में और उसकी तारीफ करना है, तो जब से मुझे थोड़ा अच्छा, सा आपत्ति होने लगी। आपत्ति होने और लगी, जब अच्छा। से पता चला कि रब के अलावा किसी और को भाग्य का विधाता बनाया जा रहा, तब से आपत्ति होती। मुल्क में अगर अभी बाढ़ आ जाए, मुल्क में भुखमरी छा जाए, मुल्क के अंदर अगर कुछ भी अनहोनी घटित हो जाए, तो मुल्क ही हमारा भाग्य विधाता होता है। जैसे जैसे मुल्क तरक्की करता है, हम तरक्की करते हैं। बहरहाल आपको मुल्क आपका भाग्य विधाता नजर नहीं आता है हमारे साथ। ठीक है, ये आपका व्यू था, मैंने तसल्ली से सुना। फिरोज अहमद बख्श साहब, आप भी इस्लाम के जानकार हैं, स्कॉलर हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या इस्लाम मुल्क से मोहब्बत करने की इजाज़त देता है? क्या इस्लाम, क्योंकि इस्लाम तो इश्क कहता है सिर्फ अल्लाह से हो सकता है, तो क्या इस्लाम इबादत करने की इजाज़त देता है मुल्क की? क्योंकि मुल्क कोई बुत नहीं है, मुल्क एक जज्बा है, मुल्क हमारा देश है। जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। और इस्लाम के ताल्लुक़ से मैं यही कहूँगा कि एक आयत है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान या हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। मुसलमान का आधा ईमान ही यही है कि जिस वतन में वो रहता है, जिस मिट्टी में वो रहता है, उस मिट्टी के लिए वो पैट्रियोटिक उसको होना चाहिए और उसके साथ वफ़ादारी निभानी चाहिए और उसके लिए वो नेशनलिस्ट होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी हमारे जो भाई हैं, छोटे भाई इलियास शरफुद्दीन साहब, उन्होंने, मुझे पता नहीं था, उन्होंने ये बताया कि उनके वालिद एक लांस नायक थे आर्मी में। मुझे बड़ी खुशी हुई और ये भी अच्छी बात है कि उनके वालिद की जो कुर्बानी है, उसका भी खून जो हिंदुस्तान की आज़ादी की जो जद्दोजहद है उसमें शामिल है। तो ये सारा हमारा ऐसे ही पूरा मिली जुली हमारी जो पूरा जो इस्लाम का सिलसिला है, जो भी फ़ौजी हैं वो हिंदुस्तान को मानते हैं। अब ये दो एक चीज़ें मैं और सुन रहा था। देखिए, ऐसा है कि इलियास शरफुद्दीन साहब भारत भाग्य विधाता वगैरह की थोड़ा सा उसको खोल के बता रहे थे। देखिए, ऐसा बिल्कुल ठीक है, हमारा विधाता जो है अल्लाह है और शिर्क कोई नहीं है, कोई नहीं कर सकता। सबसे बड़ा गुनाह है अल्लाह के साथ शामिल करना कि अभी। लेकिन मैं इसमें कहना चाहूँगा कि अगर ये कहा गया भारत भाग्य विधाता, अल्लाह सब कुछ है, लेकिन भारत को अल्लाह ने एजेंसी बनाया है कि खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होती है, कोई किसी तरह का भी मसले मसाइल होते हैं हमारे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर या पूरे देश में, तो उसको बचाने वाला देश है। तो अब दूसरी बात एक और बता दूं, हम जो मुसलमान हैं उसमें इलियास भाई भी शामिल हैं, आलिम दीन भी हैं, अकाबिर भी हैं, अमायद भी हैं, मुस्लिम लीडर भी हैं। इलियास साहब, मैं इनको सुनता हूँ, बहुत सी बातें इनकी बहुत अच्छी होती हैं, कुछ बातों में मेरे ख्याल से मुझे इनसे डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यह है कि हम एक ही अल्लाह को फॉलो करते हैं, हम एक ही इस्लाम फॉलो करते हैं। हमारा एक ही इस्लाम है और वो इस्लाम अल्लाह का इस्लाम है, वो मुल्ला का इस्लाम नहीं है। ठीक है, मैं मुल्ला को मैं गलत तरीक़े से इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं ख़ुद एक मुल्ला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की फ़ैमिली से हूँ, लेकिन हमारा जो इस्लाम है अल्लाह से है, हमारी एक ही किताब है, वो कुरान है, वही उसूल है, और हमारे एक ही द सील ऑफ द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ये हमारा इस्लाम है। हम अपना इस्लाम किसी नेता से, किसी ओवैसी से या किसी तौक़ीर रज़ा ख़ान से या किसी आज़म ख़ान से या किसी फ़लाने से या किसी बोर्ड से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, कहीं से अख्ज़ नहीं करते। हमारा अल्लाह, उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और कुरान, तो एक ही इस्लाम है। अब इसको कुछ लोगों ने, एक छोटा सा अगर किस्सा बताऊं मैं आपको, अगर वक्त है थोड़ा सा, इलियास भाई आप भी सुनिए। ऐसा है कि सहारनपुर में सच्चा किस्सा है, एक ज़मीन के ऊपर कुछ मुसलमानों ने कब्ज़ा कर लिया, मस्जिद बनाना चाहते थे। ऐसा कहा जाता था कि वो हिंदुओं की ज़मीन थी, वो वहाँ पर मंदिर बनाना चाहते थे। अदालत में फ़ैसला पहुँच गया, जो लोकल अदालत थी वहाँ की, तो जज थे, उन्होंने कहा भाई बड़ा उलझा हुआ मामला है, कोई सबसे ज़्यादा सीनियर कोई ऐसा आदमी जो जिसने देखा हो, जो गवाही दे सके कि मुसलमानों की ज़मीन है हिंदुओं की। तो मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन, जो सबसे बड़े आलिम दीन थे सहारनपुर के, उनको बुलाया गया। जज ने पूछा तो मुफ्ती ने ये कहा कि देखिए ऐसा है, ज़मीन तो ये हिंदुओं की है। उस पर फिर जज ने ये कहा, आज इस्लाम जीत गया, मुसलमान हार गया।
तो ये है कि देखिए इस्लाम का मकसद ही है कि सच्चाई फैलाना। और जिस तरीके से आपने भी ये बात कही, देखिए हमारे और आपके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यह है कि बात आई थी, आपने इनसे कहा, पीनाज इनसे आपने कहा वो गाइए आप जनगण मन राष्ट्रगान। पूछा कि आप एक राष्ट्रगान आखिरी बात, गाते बस हैं 5 सेकंड, 5 सेकंड दे दो पीनाज। जी, जी। आपने इनसे कहा जनगण मन गाइए, मैं गा सकता हूँ, गाता हूँ, मुझे उससे कोई तरद्दुद नहीं है, ठीक है। यानी कि एक मुसलमान, देखिए मैं यहाँ पर लोगों के मन में जो भ्रम है, लोगों के मन में जो कंफ्यूजन है, वही दूर करना मेरी कोशिश है यहाँ पर इस शो के माध्यम से, क्योंकि मैं इस्लाम को बिल्कुल नहीं जानती। आप लोगों के जरिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपने शो के जरिए समझ रही हूँ। फिरोज साहब, आप कह रहे हैं आप भी एक मुसलमान हैं, इलियास साहब भी मुसलमान हैं, आप कह रहे हैं आप भारत भाग्य विधाता जनगण मन पूरा गा सकते हैं, इलियास साहब कहते हैं कि उनका इस्लाम इजाजत नहीं देता, ये कैसे? पीना सुनिए, इलियास साहब इज़ अ मच बेटर मुस्लिम कंपेयर टू एनी ओवैसी और कंपेयर टू एनी जो मलेशिया में गए हुए हैं जाकिर नायक। ही इज़ अ मच बेटर मुस्लिम, ठीक है। देखिए वो तो ओवैसी साहब कहते हैं मेरे गले पे छुरी रख दो, मैं भारत माता नहीं कहूँगा, भारत माता की जय नहीं कहूँगा। देखिए तरीक़ा, और जो वो जाकिर नायक साहब हैं वो एरोगेंट बहुत हैं, ऐसे लोगों का गलत असर पड़ता है। और मैं सोचता हूँ हमारे इलियास शरफुद्दीन साहब हैं, ये पढ़े लिखे हैं, अभी इन्होंने बताया इनकी सिस्टर MBBS हैं, ये ख़ुद भी साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें ऐसे मुसलमानों की ज़रूरत है। और इस्लाम जो है, तो एक मिनट, हम एक बार फिर से टॉपिक पे आते हैं। तो फिरोज अहमद बख्श साहब, क्या एक मुसलमान अगर चाहे तो जनगण मन गा सकता है, अपने मुल्क की इबादत कर सकता है, राष्ट्रगान गा सकता है? आपका जो जानकारी इस्लाम की बतौर स्कॉलर क्या कहती है? 101% गा सकते हैं। और मुझे बड़ी शिकायत है एक MP से, मुस्लिम MP से, कि जो जब जनगण मन होता है, वंदे मातरम होता है, वो पार्लियामेंट छोड़ के चले जाते हैं। मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, नाम लूँगा उनका, शफीकुर रहमान बर्क साहब। हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए, हमें ऐसे MP नहीं चाहिए। फिरोज भी तो जो हैं, फिरोज जी वो भी तो एक मुसलमान हैं और आप भी मुसलमान हैं, तो आप कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रगान नहीं गा सकते, फिरोज साहब कहते हैं मैं तो रोज गाता हूं। मैं 2 बातें इसके अंदर बताना चाहूंगा। पहली चीज के एक बात बड़ी प्यारी बताई फिरोज बख्श साहब ने कि हम एक ही अल्लाह के मानने वाले, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले और कुरान और हदीस के मानने वाले हैं। बिल्कुल ये बात की है, बहुत उम्दा बात है और यकीनन मैं इस पर मुत्तफिक हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात यह है कि पूरी कुरान के अंदर हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान वाली कोई आयत नहीं, एक भी 6666 आयतों में। लेकिन मासूमों की जान माल की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए और मुल्क के अंदर फसाद अगर कोई कर रहा या मुल्क पर अटैक करके मासूमों का कत्लेआम करना चाह रहा, तो इसके खिलाफ खड़े हो जाना, अपना सीना आगे करके मुल्क और मुल्क में रहने वाले तमाम देशवासियों की हिफाजत के लिए जान लगा देना, इसके ऊपर आपको कई आयतों से मसला निकाल सकते हैं इंशाअल्लाह, कई हदीसों से मसला निकाल सकते हैं। दूसरी बात, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक का स्टूडेंट हूँ। जाकिर भाई के समझाने के अंदाज में मेरे समझाने के अंदाज में फर्क हो सकता, लेकिन वो मेरे टीचर है। तीसरी बात, कुरान सही हदीस के अंदर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जो आयत है कुरान मजीद की पहले सूरे की 4थी आयत, ऐ अल्लाह आप ही की इबादत करते हैं, आप ही से मदद मांगते हैं। यहाँ पर और ऐसी कई आयतें, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा कुल हुवल्लाहु अहद, इन आयतों से साफ मसला निकलता है कि रब के अलावा किसी की पूजा और इबादत नहीं होगी, अल्लाह के अलावा नहीं होगी। अपने मुल्क के लिए अपना सर कटा सकते हैं, लेकिन अपने मुल्क की जयकार करने में दिक्कत है, फिरोज अहमद बख्श साहब। और यहीं से शायद एक आम आदमी के मन में कंफ्यूजन भी शुरू होता है। देखिए पेट्रियाटिज्म पे सवाल कैसे लोग, एक आम आदमी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, स्कॉलर्स हैं, वो अपने अपने मत रख सकते हैं, अपने एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सोच सकते हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी जो बहुत ज़्यादा पढ़ती लिखती समझती नहीं है, उसके मन में आता है कि भाई ये लोग जान दे सकते हैं इलियास साहब, लेकिन राष्ट्रगान नहीं गाएंगे। इलियास साहब कह रहे हैं कि मेरे पिता फौज में थे, 71 की जंग लड़ी, मैं खुद लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन राष्ट्रगान गाने के लिए, वंदे मातरम बोलने के लिए, भारत माता की जय बोलने के लिए तैयार नहीं हूं। तो फिर सवाल उठते हैं कि भाई ये कैसा पेट्रियाटिज्म है, यहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है? हालांकि हम बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहे हैं, हर कोई अपने तरीके से अपने मुल्क के प्रति अपनी भक्ति, देशभक्ति जाहिर कर सकता है, लेकिन फिरोज अहमद साहब, क्या वाकई में भारत माता की जय बोलना, क्या वाकई में वंदे मातरम बोलना इस्लाम की खिलाफ है? इस्लाम की नज़र में ये हराम है? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए ऐसा है, अभी मैं सुन रहा था इलियास साहब को, तो ये बात ठीक है, हम सिवाय खुदा के किसी के आगे सिजदा नहीं करते। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हु वाज द सील ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, उनके आगे भी सिजदा नहीं करते, ये हमारा उसूल है, इसको हम मानते हैं। लेकिन अगर हम देखिए
क्या है किस तरीके से हम हमारा माइंडसेट है, किस तरीके से हम, जैसे वंदे मातरम में आपने कहा इलियास साहब कि मैं भारत माता के आगे सिजदा करता हूँ। सिजदा नहीं है मेरे ख्याल से, अगर हम इसको इस तरह से कहें कि भारत माता हमारा वतन है, माता कह लीजिए, वतन कह लीजिए, हिंदुस्तान कह लीजिए, इंडिया कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जहाँ यहाँ हम रहते हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं, तो कुछ भी कह लीजिए, हम ये कह सकते हैं सिजदा नहीं, हम सर खम करते हैं। सर खम मतलब तो हम जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ओबेसांस, सर झुका के सलाम करना, ये नहीं कि सिजदा करना। अब कुछ लोग कट्टर लोग, मैं आपको कट्टर नहीं कह रहा, आप बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत बैलेंस्ड है इलियास साहब, कई चीज़ों में मेरा और आपका तजाद हो सकता है, लेकिन वंदे मातरम भी जो है, हमारा इस्लाम, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ। अगर मेरी नमाज यहाँ मिस होगी 4-5 बजे की, मैं उसको जाके क़ज़ा पढ़ूंगा। आप भी 5 वक्त नमाजी हैं, 30 रोज़े मैं भी रखता हूँ, मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा अपनी, सारे टेनेट्स इस्लाम के फॉलो करते हैं, लेकिन यह कि इस्लाम एक बहुत खुला हुआ मज़हब है। हम में से कुछ लोगों ने इसको क्लोज बना दिया है, हमने इसको एक ढक्कन में बंद करके उसको ढक्कन कस दिया है, इसको बाहर निकालना होगा। और इस्लाम बहुत वसी है और बहुत ठंडक से भरा हुआ है, लेकिन हम में से ही कुछ लोगों के मैंने नाम लिए थे, वो आम मुसलमान उसमें से एक हमारे इलियास शरफुद्दीन है, उनके वालिद साहब भी हैं और फौजी थे, हम में से बेहतर, एक मिनट, हम में से मैं बात पूरी कर लूँ, हम में से सबसे बड़ा अगर कोई देशभक्त है, हम तीनों में से पीनाज मेरे अंदर और शरफुद्दीन साहब हैं, क्योंकि इनके वालिद फौज में थे, फौजी की मैं बड़ी इज्जत करता हूं। तो इस्लाम में बड़ी गुंजाइश है, लेकिन अगर हम इसको कट्टरपन के रास्ते पे लेके चलेंगे तो समस्याएं पैदा होंगी। फिर यही होगा जो तौक़ीर रज़ा खान कहते हैं कि मैंने अपने नौजवानों को सड़कों पे छोड़ दिया, या वो वैसे कहते हैं कि मोदी जी तो अगर चले गए पहाड़ों में, योगी जी अगर चले गए जंगलों में या अपने मठ में, तो हिंदुओं कौन बच। ऐसी जबान नहीं बोलनी चाहिए, और ऐसी जबान इलियास शरफुद्दीन ने कभी नहीं बोली। तो मैं इसीलिए कहता हूँ इलियास साहब बहुत सुलझे हुए हैं, ही इज 10 टाइम्स बेटर देन ओवैसी साहब। वो बात आपकी समझ में आती है, लेकिन एक बार फिर से मैं मुद्दे पर आऊं। आप मुझे समझा रहे थे अभी जब हम लोग शो शुरू कर रहे थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो आपने मुझे बताया था कि ऐसा नहीं है कि इस्लाम में वंदे मातरम कहने की या फिर जनगण मन गाने की गुंजाइश ना हो। आप मुझे कुछ हवाला दे रहे थे, दारुल हरम और अलग अलग एग्जाम्पल्स दे रहे थे, अगर आप समझा पाएं वो बात भी। जी देखिए, ऐसा है, मेरी बात सुनिए, देखिए सारे मज़हब अच्छे हैं, मैं कभी ये नहीं कहता कि आई एम अ मुस्लिम, माई रिलीजन इज़ बेस्ट। अगर मैं ये कहूँ माई रिलीजन इज़ बेस्ट, तो मुझे इन टर्म्स ऑफ एक्शन करके दिखाना होगा। अगर मैं अच्छे काम करूँगा तो लोग कहेंगे इस्लाम अच्छा है, ये अच्छा आदमी है, अच्छे इसके मामलात हैं, ये मदद करता है, अच्छी बातें करता है, ठीक है। सारे मज़हब अच्छे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है, मतलब सफ़रनामा इब्ने बतूता आपने पढ़ा होगा, कुछ मैंने उसका हिस्सा पढ़ा है। तो इब्ने बतूता इंडिया आए थे जब, उन्होंने ये कहा था कि मैं दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में गया हूँ, अफ्रीका में भी गया हूँ, मैं वहाँ भी गया हूँ, यूरोप भी, और मलेशिया भी गया, वो इंडोनेशिया गए, इंडिया भी आए। उन्होंने कहा सबसे अच्छा जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान का मुसलमान है। क्या वजूहात हैं, वो वजूहात मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन उनका कोट है। तो मेरे कहने का मकसद ये, इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं है कि जनगण मन कहने से वो हो जाए। हाँ, वंदे मातरम में अगर हम ये सोचें हम सिजदा कर रहे हैं, भारत माता एक मूर्ति है, ये सोचने का ढंग है। अल्लाह का शुक्र है, अगर मैं वंदे मातरम गा भी लूँगा, मैं बड़ा मजबूत हूँ अपनी जड़ों में। और एक छोटा सा वाक़या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मैं कोट करता हूँ। आज़ादी हुई तो फिर क्या हुआ कि मौलाना आज़ाद ने एक रेलवे स्टेशन पे फगवाड़ा था, पत्थर पे वो फोड़ा, स्टेशन पे नारियल फोड़ा। जो मिनिस्टर थे भाई, उनको काम करने थे, बड़े पक्के सड़े हुए मुसलमान थे, नारियल फोड़ा क्योंकि सरकार का काम था। अगले दिन डॉन अखबार कराची से निकला, उसमें जिन्ना साहब का एक कोट था, कहने लगे, जिन्ना साहब ने लिखा था, आज मौलाना आज़ाद ने एक नारियल फोड़ा है, कल वो टीका भी लगाएंगे। तो उसमें मौलाना आज़ाद ने कहा, देखिए जिन्ना साहब, मतलब आप तो हैम भी खाते हैं और आप तो अंग्रेज़ी सूट पहनते हैं, आपने पाकिस्तान बनाने के लिए टोपी पहन ली, शेरवानी पहन ली, मेरा इस्लाम इन चीज़ों से और पक्का होता है। तो ये उनका कोट था। तो हमें उस रॉ में चलना है, ठीक है, उस लिहाज से चलना है। इस्लाम एक मिनट, मेरी बात, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। इस्लाम वंदे मातरम कहने से या जनगण मन कहने से
कभी भी वो कमज़ोर नहीं होगा। जो लोग ये समझते हैं, मैं आपको भी कह रहा हूँ शरफुद्दीन भाई, आप ये मत कहिए मैं सिजदा कर रहा हूँ भारत माता मूर्ति है। भारत माता हमारी माँ की तरह है, इसने हमें पाला है और हम सर झुकाते हैं इज्जत के। हम ऐसे करते हैं ना, आप मुझे मिलेंगे मैं ऐसे सलाम करूँगा, तो क्या मैं आपके साथ सिजदा कर रहा हूँ? उसी तरह का है। तो वंदे मातरम में वही स्पिरिट है। बाकी अब चीरा फाड़ी कोई कुछ भी करे, आप मानेंगे? देखिए, मेरे को अगर आप बोलेंगे कि भारत जो मुल्क हमारा प्यारा वतन, भारत जिंदाबाद का नारा लगाइए, तो सऊदी अरब में बैठकर मक्का मदीना के अंदर भी रहकर इंशाल्लाह भारत जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा मैं इंशाल्लाह। एग्जैक्टली, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा, इंडिया जिंदाबाद का नारा लगाइए, मैं इंशाल्लाह इंडिया जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा। लेकिन मसला यह है कि जो वर्ड और टर्मिनोलॉजी है वंदे मातरम की, उसमें नीयत, जुबान, एक्शन, तीनों चीजें रिफ्लेक्ट ये करती है कि जमीन को आप सिजदा कर रहे हैं। मादरे वतन कहते हैं हम लोग कि ये मेरी मादरे वतन, ये मेरा वतन है जो मेरी माँ के बराबर है। जनरली उर्दू का एक टर्म है। वैसे ही मेरी माँ के लिए मैं इज्जत और एहतराम से जब जाता हूँ तो अल्लाह हुक्म देते हैं माँ बाप के सामने कंधे झुका के रहो, तो मैं एहतराम के साथ कंधे झुकाकर वालिदैन के सामने रहता हूँ। वालिद तो गुजर गए, वालिदा के सामने रहने की कोशिश करता हूँ। तो वैसे ही मुल्क के आगे एहतराम, मुल्क के लिए जिंदाबाद का नारा लगाना, मुल्क के लिए जय का नारा लगाना, मैं आधी रात तैयार हूं। लेकिन जहां पर टर्मिनोलॉजी में सिजदे का लफ्ज आ गया, सर और मस्तक झुकाने का लफ्ज आ गया, वहां पर मुझे आपत्ति है और मैं एहतियात करता हूं तो ये कुरान हदीस के खिलाफ। राष्ट्रगान, चलिए भारत माता की जय में आप सोचते हैं कि एक मूर्त है और उस तरह का रूप दिया गया है तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्शन होता है, लेकिन राष्ट्रगान में ऑब्जेक्शन क्यों? जनगण मन में ऑब्जेक्शन क्यों? वंदे मातरम में ऑब्जेक्शन क्यों? जिस तरह से फिरोज साहब ने कहा, क्या वैसी सोच नहीं अपना सकता हर मुसलमान? वो भी तो 5 वक्त के नमाजी हैं। फिरोज भाई ने अपने तरीके से वंदे मातरम का एक पर्टिकुलर तफसीर, एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन निकाल लिया है और वो उस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक कुछ अमल करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप वंदे मातरम का ट्रांसलेशन देखेंगे, भारत भाग्य विधाता का ट्रांसलेशन देखेंगे, हकीकी माने देखेंगे, तो वहां पर साफ तौर पर अल्लाह के अलावा किसी और को ओबीसियंस नहीं, डायरेक्ट वर्शिप की शक्ल दी जा रही। और जब माता की मूर्ति बन गई और मूर्ति बनने के बाद एक कौम उसकी पूजा शुरू कर डाली, तो वहां पर वो चीज और ज्यादा आगे बढ़ गई। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि भाई कुरान सही हदीस की रोशनी में जहां शिर्क की सख्त ममानियत है, इन तमाम चीजों से एहतियात किया जाए। इलियास साहब, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। बुत परस्ती, ठीक है, भारत माता को बुत की शक्ल दे दी, बुत परस्ती आपको नागवार गुजरी, समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है इलियास साहब। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं राष्ट्रगान की, जहाँ कोई बुत नहीं है। आप अपने देश के सम्मान में, आप अपने तिरंगे के सम्मान में, और मुझे पूरी उम्मीद है तिरंगे का सम्मान जैसा मैं करती हूँ, फिरोज साहब करते हैं, वैसे ही आप भी करते हैं। तो तिरंगे के सम्मान में हम क्यों नहीं राष्ट्रगान गा सकते अगर हम उस देश के बाशिंदे हैं, अपने धर्म मजहब से अलहदा उठकर, ऊपर उठकर? देखिए, मैं आपको फिर से एक बार शुरू में एक्सप्लेन करा और एक बार कर देता हूँ। पूरी कुरान सही हदीस में जिस चीज पर मुसलमान 0.0001% कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, वो है अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मुबारक है, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं जाते आता रहता हूँ, और वहां पर उस खबर पर भी कोई सिजदा नहीं करता। दुनिया की कोई मजार पर सिजदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर पर सिजदा नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर किसी की खबर नहीं हो सकती कायनात में, और वहां पर भी सिजदा मना है। सिजदा सिर्फ रब को किया जाता है। तो कहीं पर भी गुंजाइश ये निकली कि अल्लाह के साथ किसी को भी एंट्री दी जा रही है पार्टनरशिप की, चाहे मुल्क हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे बुजुर्ग वली हो, चाहे गुरु हो, कोई हो, वहां पर साफ तौर पर उनको साइड में किया जाएगा। तो राष्ट्रगान में कैसे, ठीक है, आप मुझे समझाइए, राष्ट्रगान में कैसे अल्लाह से बराबरी करी जा रही है? कौन सी वो लाइनें हैं जहां आपको लगता है कि आप राष्ट्रगान में बुत परस्ती कर रहे हैं या अल्लाह से बराबरी कर रहे हैं? मुझे समझाएं। नहीं, इसमें मैं इससे पहले कि एक मिनट इलियास भाई, मैं एक बात कह दूं। देखिए सुनिए पीनाज जी, इलियास भाई ने जो डिबेट करी है, मैं मेरे ख्याल से सबसे अच्छी उनकी डिबेट्स में एक है। कोई गुस्सा नहीं, ना मैं गुस्सा कर रहा हूँ ना वो गुस्सा कर रहे हैं। उन्होंने एक चीज़ को समझाने की कोशिश की है। थोड़ा सा शायद अल्फाज जो हैं, अल्फाज मेरे अलग हैं,
उनके अलग हैं, मकसद हमारा एक है। वो भी ये कह रहे हैं कि सिजदा सिवाय खुदा के किसी के आगे नहीं होता। मैं भी ये कह रहा हूँ, मैं अगर वंदे मातरम की बात करूं तो मैं उसको सिजदा किसी हालत में नहीं मानूंगा। पर फिरोज उसने साहब, जिसका एक आदमी उसने सोचिए ना, जिसने मेरे इसका जैसा एक आदमी ट्रांसलेशन जिसे किया है, इस्लाम की वो जानकारी नहीं है, मैं तो ट्रांसलेशन मेरे हिसाब कंफ्यूज से हूँ। ठीक नहीं है। फिरोज साहब भी पीनाज। 5 वक्त के नमाजी, सच्चे मुसलमान, रोजादार। इलियास साहब भी 5 वक्त के नमाजी, रोजादार, सच्चे मुसलमान। एक मुसलमान कहता है मैं वंदे मातरम भी बोलूंगा, राष्ट्रगान भी गाऊंगा। इलियास साहब भी मुसलमान, वो कहते हैं कि मैं राष्ट्रगान नहीं गाऊंगा, वंदे मातरम नहीं करूंगा, हिंदुस्तान के लिए सर कटा दूंगा। तो यहाँ एक आम आदमी के लिए समझिए कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, उस कंफ्यूजन को दूर करें जरा। Let me be very frank and honest that don't be so naive. आप कह रही है कि डिबेट से आप इस्लाम सीखती है, हम लोग से सीखती है, और मैंने 2-3 बार समझाया, फिर भी आप नजरअंदाज कर रही है। नहीं, मेरे को कंफ्यूजन यहाँ कहाँ से आ रहा है? इलियास साहब नहीं समझ रहे आप। मेरी नजर में, आप समझिए ना, मेरी नजर में आप भी मुसलमान हैं और फिरोज बख्श साहब भी मुसलमान हैं। तो अगर आप कहते हैं कि अलाउ नहीं करता है मेरा रिलीजन, वो कहते हैं अलाउ करता है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन आना अपने आप में है ना? ना सिंपल कंफ्यूजन। या तो फिरोज साहब कम मुसलमान है, आप ये कह दीजिए, वो सच्चे मुसलमान नहीं है, आप ये बोल दीजिए। पीनाज साहिबा सुनिए थोड़ा गोल पोस्ट चेंज नहीं कीजिए। पक्के मुसलमान इलियास साहब भी हैं, 100% पक्के मुसलमान वो हैं, और मैं भी 100% पक्का मुसलमान हूँ। ऐसा है, हमारे अंदर कोई वो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम एक ही चीज को फॉलो करते हैं। इलियास भाई एक सेकंड, एक ही चीज को फॉलो करते हैं। देखिए, इंटरप्रिटेशन और लफ्जों की चीरा फाड़ी और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं इतना समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि तुम अपने आप को नेक और पाकबाज मत बोलो, अल्लाह जानता है तुम में से नेक कौन है। तो मैं ये कहता हूँ कि फिरोज भाई हो, मैं हो, कोई भी मुसलमान हो, अल्लाह जानता कौन नेक है और कितना नेक है। बस अल्लाह हमको सही में नेक बना दे, रसूल और सहाबा के रास्ते पे चला के। आमीन। दूसरा मसला ये है, मैं कंफ्यूजन आपका दूर करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला भाग्य का विधाता है सारी कायनात का। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कायनात बनने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने कलम पैदा किया और कलम को कहा लिख, तो उसने पूरी तकदीर लिख दी अल्लाह के हुक्म से। तो ये भाग्य, तकदीर, डेस्टिनी हैज बीन रिटन 50,000 years before the creation of the universe। तमाम कायनात के बनने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने लिखवा दी है। अब भाग्य का विधाता किसी को भी, मेरी माँ को, मेरे वालिद को, किसी बुजुर्ग को, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सैयदुल अंबिया को भी नहीं बोल सकते हम। तो इसी तरीके से भाग्य का विधाता रब के अलावा कोई और नहीं है। ट्रांसलेशन जो निकलते हैं भाग्य विधाता के या वंदे मातरम के, उसके एतबार से उसमें से शिर्क की वो आती है और हम उससे दूर रहना पसंद करते हैं। मुल्क के लिए मैं एक बार फिर वाजे कर दूं, भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सऊदी अरब में मक्का मदीना से ज्यादा मुकद्दस शहर हमारे लिए कोई नहीं है। उसके अंदर अगर नारा लगाने के बाद, मैं जिद्दा में हूँ, मक्का के करीब में, मैं मक्का में जाके नारा लगा सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा इस बात का। और तवाफ करते वक्त रमजान में मैंने भारत के लिए और दुनिया के लिए अपना सलामती, शांति, उन्नति और तरक्की के लिए दुआ की, अल्लाह जानता अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ये बात वाज़ेह तौर पर बता दूं कि शिर्क के अंदर जहां पर मसला रहेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं, एक ही अल्लाह की इबादत, दूसरा। मैं खास तौर पर यह बात का ऐलान करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि जान, माल, इज्जत और आबरू बचाने के लिए और बेहतरीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, बेहतरीन ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सिक्योरिटी के लिए और प्रॉस्पेरस और सिक्योर शांति उन्नति के लिए जो लाइफ सऊदी अरब में रब के हुक्म वाली चल रही है, उसको एक बार कुरान, हदीस, वेदा, गीता, उपनिषद, मनुस्मृति, बाइबल और गुरु ग्रंथ से सिमिलैरिटीज निकालकर भारत में लाएंगे। इंशाअल्लाह भारत विश्व गुरु रहेगा, कोई नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहे। चलिए, और इंशाअल्लाह के ठीक है, आपका जो मुल्क के प्रति प्रेम है, लेकिन आपको उसकी इबादत करने से, राष्ट्रगान गाने से, वंदे मातरम कहने से, भारत माता की जय कहने से आपको दिक्कतें हैं। ये आपकी अपनी सोच है। हमारे पास एक मुसलमान ऐसे भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर ऐसे भी हैं, फिरोज अहमद बख्श साहब, जिन्हें न तो वंदे मातरम से गुरेज है, न राष्ट्रगान से गुरेज है, और ना ही भारत माता की जय कहने से। तो दोनों ने अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन की है इस्लाम की। तो यहाँ पर ये टॉपिक कम से कम एक क्लियर कट पिक्चर हमें मिलती हुई नहीं दिख रही है। इलियास साहब टिप्पणी कर सकता हूँ अगर 2 सेकंड है? जी जी, बोलिए। हाँ, मैं इससे पहले कि वी टेक लीव, मैं अपने छोटे भाई इलियास शरफुद्दीन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमारा कहीं कोई तल्ख कलामी नहीं हुई, कहीं कोई गर्मी नहीं हुई। और मैं ये कहना चाहूँगा आखिर में, आपने कुरान की आयत कोट की, मैं भी कोट कर रहा हूँ,
कुरान में लिखा है लकुम दीनुकुम वले दीन। अगर कोई जैसे पीनाज अगर पूजा करती हैं भारत माता की, उसको कुछ भी मूर्ति समझ के उनका हक है। मैं पूजा नहीं करता, मैं सर खम करता हूँ, सर झुकाता हूँ कि अल्लाह ने एक माँ की शक्ल में हिंदुस्तान को मेरे लिए पैदा किया है, ये मुझे सस्टेन करती है। तो मेरे ख्याल से, और एक और आयत है ला इकराहा फिद्दीन, दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं। मेरे ख्याल से बात सारी जो आप चाहती थी, जो आपका चैनल चाहता था, सही मैसेज जाएगा चारदान चलिए, आप आलम में, दोनों न ने सिर्फ पूरे हिंदुस्तान खुलकर में। अपनी बात रखी है और यहाँ कोशिश यही थी कि ये जानने की कि वाकई में राष्ट्रगान को लेकर, वंदे मातरम को लेकर, भारत माता की जय के उद्घोष को लेकर इस्लाम क्या कुछ कहता है। और दो अलग अलग तस्वीरें हमें दिखी। एक फिरोज बख्श साहब की इस्लाम की इंटरप्रिटेशन है जहाँ सबकी इजाजत है, एक इलियास साहब की इंटरप्रिटेशन है जहाँ भारत के लिए वो हर वक्त खड़े हैं, 24 घंटे खड़े हैं, उसके लिए अपना सर कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रगान, वंदे मातरम और भारत माता की जय कहना उन्हें नागवार देता है। ये उनका इस्लाम है। आज के लिए इस्लाम क्या कहता है में फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे शो में इजाजत दीजिए।